नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज भी मैं एक स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करूँगा इंग्लिश से। तो आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है टॉम थंब। तो टॉम थंब क्या है वो आपको स्टोरी में ही पता चलेगा। वैसे तो एक लड़के का नाम होता है, अंदर देखते हैं क्या है स्टोरी में। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर लिव्ड अ जायंट। तो जायंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? दैत्य, राक्षस ऐसा होता है। तो वहाँ एक विशालकाय, ऐसा बोल सकते हैं, राक्षस रहता था। वन डे, एक दिन, ही पिक्ड अप अ quarrel विथ अ विजार्ड। तो पिक्ड अप अ quarrel का मतलब क्या होता है दोस्तों? उसका झगड़ा हो गया। कोरल का मतलब होता है झगड़ा। किसके साथ हो गया? विजर्ड। तो विजर्ड क्या होता है? जादूगर। जो जादूगर होता है उसको बोलते हैं विजर्ड। तो एक दिन क्या हो गया? उसका एक जादूगर से झगड़ा हो गया। द विजर्ड वॉर्न्ड हिम। जादूगर ने उसे क्या दी? वॉर्न का मतलब होता है चेतावनी देना। चेतावनी दी उसको। क्या बोला? गेट लॉस्ट, चले जाओ, और नहीं तो आई शैल पनिश यू, मैं तुम्हें सजा दूंगा। पनिश का मतलब होता है सजा देना। हाँ, इन नो वे कैन यू पनिश मी। इन नो वे मतलब कि किसी भी तरह से, कैन यू पनिश मी मतलब कि आप मुझे सजा नहीं दे सकते। डोंट यू सी माई साइज, क्या आपने मेरा आकार नहीं देखा? मतलब कि मैं कितना बड़ा हूँ। राक्षस है तो भाई बड़ा होना ही है। आई एम बिग, मैं बड़ा हूँ। आई कैन क्रश यू अंडर माई थंब। आई कैन क्रश यू, मैं तुम्हें कुचल सकता हूँ। क्रश का मतलब होता है कुचलना। अंडर माई थंब, मेरे अंगूठे के नीचे कुचल सकता हूँ तुमको भाई। इफ़ आई वॉन्ट, अगर मैं चाहूँ तो। लाफ्ड द जायंट, वो जो राक्षस था वो उसने हंसते हुए ऐसा कहा। द विजर्ड गॉट एंग्री, जादूगर को गुस्सा आ गया। ही इंस्टेंटली, उसने तुरंत ही क्या किया? रेज्ड हिज हैंड्स, अपने हाथों को उठाया। एंड चैंटेड सम वर्सेस। तो चैंटेड का मतलब क्या होता है दोस्तों? उच्चारण करना। और वर्सेस का मतलब होता है श्लोक या मंत्र बोल सकते हैं आप। तो उसने अपने दोनों हाथ उठाए और कुछ मंत्र उसने बोले। देन, फिर, ही सेड, उसने कहा, मे यू गेट अ सन दैट, उसने क्या कहा? कि तुम्हें ऐसा पुत्र मिले, दैट, जो वुड नेवर ग्रो, जो कि बड़ा ना हो, एनी टॉलर देन माई थंब, मतलब कि मेरे अंगूठे से लंबा। तो उसने क्या श्राप दिया, क्या मंत्र बोल के बोला कि तुम्हें ऐसा पुत्र मिले जो मेरे अंगूठे से कभी लंबा ना हो, मतलब कि उसकी साइज छोटी रहे, ऐसा बोला। एंड थस, और इस प्रकार, कास्टिंग द स्पेल, जादू करके, ऐसा बोल सकते हैं। कास्टिंग द स्पेल मतलब कि जादू करके। द विजर्ड, वो जो जादूगर था, वेंट ऑन हिज वे, अपने रास्ते चला गया। एंड इन टाइम, और समय के साथ, द विजार्ड्स वर्ड्स केम ट्रू, जो जादूगर ने वो जो श्राप दिया था उसको, या कुछ भी उसको जादू किया था, उसकी जो बात है वो केम ट्रू मतलब कि सच हो गई। द जायंट्स वाइफ गेव बर्थ टू अ सन, जो राक्षस थी उसकी पत्नी ने क्या किया? गेव बर्थ, जन्म दिया, टू अ सन, एक पुत्र को। बट, लेकिन, द बॉय कुड बेयरली रिच द साइज ऑफ अ ह्यूमन थंब। तो लेकिन वो जो बॉय था, वो लड़का था, कुड बेयरली मतलब कि मुश्किल से
क्या कर सका, रिच द साइज ऑफ अ ह्यूमन थम। तो ह्यूमन थम का मतलब होता है इंसान का जो अंगूठा होता है वो। तो इसका पूरा मतलब क्या हुआ, लेकिन जो लड़का था वो मुश्किल से इंसान के अंगूठे के आकार तक पहुंच सका। ही वॉज नेम्ड टॉम थम। तो उसे क्या नाम दिया गया, टॉम थम। टॉम्स पेरेंट्स could hardly find him, and the tiny boy would prefer to be with the tiny creatures in the garden. तो टॉम्स के जो माता पिता थे वो क्या करते थे, कुड हार्डली फाइंड हिम मतलब कि मुश्किल से उसे ढूंढ पाते थे। एंड द टाइनी बॉय, वो जो छोटा लड़का था जो अंगूठे की साइज का था, वुड प्रिफर, वो पसंद करता था, टू बी विथ द टाइनी क्रिएचर्स, किसके साथ रहने को पसंद करता था, टाइनी क्रिएचर मतलब कि छोटे छोटे जो जीव थे उसके साथ रहते थे, उसके साथ वो पसंद करता था रहने का। इन द गार्डन, तो बगीचे में जो छोटे जीवों के साथ वो रहना पसंद करता था। तो उसके मम्मी पापा जो है उसको बहुत ही मुश्किल से उसको ढूंढ पाते थे क्योंकि वो इतना छोटा था। He would ride the snail's back। तो राइड का मतलब क्या होता है दोस्तों, सवार होना। तो वो किस पे ऊपर सवार होता था, स्नेल्स बैग मतलब कि जो गोगो होता है ना, आप सबको पता है हिंदी में उसको गोगो ही बोलते हैं, उसकी पीठ पर सवार होता था। एंड डांस विथ द बग्स, और बग्स का मतलब होता है दोस्तों कीड़े, कीड़ों के साथ वो नाचता था, नृत्य करता था, डांस करता था। ऑल द टाइम, हर समय, ही वुड बी इन द वर्ल्ड ऑफ लिटल थिंग्स। दोस्तों तो हर समय वो क्या करता था, ही वुड बी, वो रहता था, इन द वर्ल्ड ऑफ लिटल थिंग्स मतलब कि छोटी छोटी चीज़ों की दुनिया में वो रहता था। वन डे, एक दिन, टॉम थम थॉट, वो जो टॉम थम था उसने सोचा, वो छोटे लड़के ने क्या सोचा, इट हैज़ बीन डेज सिंस आई मेट माई फ्रेंड द फ्रॉग। तो उसने सोचा कि इट हैज़ बीन डेज मतलब कि कई दिन हो गए हैं, सिंस आई मेट माई फ्रेंड द फ्रॉग, मेरे दोस्त या अपने दोस्त मेढक से मिले हुए। द फ्रॉग लिव्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द पॉन्ड। तो वो जो फ्रॉग था, जो मेढक था, वो कहाँ रहता था, लिव रहता था ऑन द अदर साइड ऑफ द पॉन्ड, तालाब की दूसरी तरफ रहता था। सो इसलिए द लिटल बॉय बोर्डेड अ लीफ टू क्रॉस द पॉन्ड। तो जो छोटा लड़का था उसने, बोर्डेड का मतलब होता था चढ़ना, तो उस किसके ऊपर चढ़ गया, अ लीफ, एक पत्ते के ऊपर चढ़ गया। टू क्रॉस द पॉन्ड मतलब कि तालाब को पार करने के लिए एक पत्ते के ऊपर वो चढ़ गया। बट लेकिन ही वॉज अनअवेयर, वह अनजान था, ऑफ द डेंजर, खतरे से, अवेटिंग हिम, उसका इंतज़ार कर रहा था, डीप डाउन द वाटर, पानी की गहराई में। हार्डली डिड टॉम रीच द मिडल ऑफ द पॉन्ड मतलब कि टॉम तालाब के बीच में पहुंचा ही था कि व्हेन कि अ फिश swallowed हिम, एक मछली ने क्या किया उसको, swallowed का मतलब होता है दोस्तों निगलना, एक मछली ने उसको निगल लिया। आई क्राइड द पुअर बॉय, तो उसने ऐसा चिल्लाया इस तरह से आई करके, द पुअर बॉय बेचारा लड़के ने, एज ही वेंट डाउन इनसाइड द फिशेस बेली। तो फिशेस बेली क्या होता है दोस्तों, मछली का पेट। तो वो कैसे चिल्लाया आई करके, वो जो बेचारा बॉय जो है वो चिल्लाया, एज जैसे ही वेंट डाउन इनसाइड द फिशेस बेली मतलब कि जैसे ही मछली के पेट के अंदर गया। नाउ इट सो हैपन दैट, अब हुआ ऐसा कि या हुआ यूँ कि अ फिशरमैन, एक मछुआरा, हैड कास्ट हिज नेट इन द पॉन्ड।
तो हेड कास्ट का मतलब होता है डाला था, हिज नेट उसकी जाल जो थी, फिशरमैन आप सबको पता है जो मछली पकड़ता है, जाल डालता है, मछली कैच करता है, पकड़ता है और सेल करता है। इन द पॉन्ड तो तालाब में उसने डाला था अपनी जाल। द फिश दैट swallowed टॉम, तो द फिश जो मछली ने swallowed टॉम, जिस मछली ने टॉम को निगल लिया था वो क्या हो गई, गॉट कॉट, वह फंस गई। इन द फिशरमैन्स नेट, मतलब कि वो जो मछुआरा था उसकी जाल में फंस गई, वही सेम मछली जिसने टॉम को निगल लिया था। व्हाट अ गुड कैच, तो ये जो है मछुआरा बोल रहा है कि क्या बढ़िया पकड़ है, एंड बिग टू, और साथ ही साथ बड़ी भी। आई शैल सेल इट टू द किंग्स कुक, आई शैल सेल इट, मुझे इसे बेचना चाहिए, टू द किंग्स कुक, राजा के रसोइये को, एंड गेट अ हैंडसम रिवॉर्ड, और मुझे एक अच्छा इनाम मिलना चाहिए, मतलब कि मिलेगा। थॉट द फिशरमैन, मछुआरे ने ऐसा सोचा। ही वेंट टू द पैलेस, वह पैलेस में गया, दरबार में गया, राजा कैसा बोल सकते हैं, महल में गया। एंड सोल्ड द फिश टू द रॉयल कुक, और वो जो उसने पकड़ी थी उस मछली को उसने क्या किया, सोल्ड, उसे बेच दिया, टू द रॉयल कुक, मतलब कि शाही जो रसोइया था उसको बेच दिया। द किंग शैल बी डिलाइटेड टू नाइट एट डिनर, स्माइल्ड द रॉयल कुक एज ही प्रिपेयर्ड टू स्लाइस द फिश, तो ये जो है वो अंदर ही अंदर सोच रहा है अपने दिमाग में कि द किंग शैल बी डिलाइटेड टू नाइट एट डिनर, राजा जो है आज रात खाने पर प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। स्माइल द रॉयल कुक, स्माइल किया उसने, हंसा वो, एज जब, ही प्रिपेयर्ड वह तैयार करता था, टू स्लाइस द फिश, मतलब कि मछली को काटने को। तो जैसे ही उसने मछली की काटने की तैयारी की, वो साथ ही साथ सोचता था कि भाई आज रात तो राजा जो है बहुत ही खुश होंगे मेरे ये भोजन बनाता उससे, तो मछली की काटने की तैयारी करते हुए शाही जो रसोइया था वो मुस्कुराया। तो प्रिपेयर का मतलब होता है दोस्तों तैयारी करना। बट लो, लेकिन देखो क्या होगा, जस्ट एज ही चॉप्ड द फिश, जैसे ही उसने क्या किया, ही चॉप्ड का मतलब होता है दोस्तों काटना, मछली को काटा। समथिंग पॉप्ड आउट ऑफ इट्स बेली, समथिंग कुछ, पॉप्ड आउट बाहर निकला या निकल आया, ऑफ इट्स बेली मतलब कि उसके पेट से, दैट जिससे, मेड द कुक स्क्रीम, तो स्क्रीम का मतलब होता है दोस्तों चिल्लाना, चीखना, तो जिस वजह से रसोइया जो हो चीख पड़ा, तो उसने कुछ ऐसा देखा कि जो रसोइया है वो चीख पड़ा, उसके पेट में से बाहर निकला, वही होगा वो बॉय जो छोटा उसने निगल लिया था, वही सेम होगा। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो जाने की वजह से मैं हाफ पार्ट जो है यहीं पे स्टॉप करता हूँ। जो आधा वीडियो है दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ प्रेस द बेल आइकन बटन ऑल्सो, सो वेन एवर आई अपलोड एनी न्यू वीडियो यू विल गेट नोटिफिकेशन सून दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।